देखिए, आपकी जानकारी में है कि एक सीनियर सिटीजन का मर्डर कोतवाली थाने में हुआ था और उसमें 12 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। उसमें से 2 मुलजिम हमने डिटेन कर लिए हैं जो कि बालिग हैं। उसके अतिरिक्त 2 विधि से संरक्षित जो नाबालिग जो है कैटेगरी में आते हैं, उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई कानून के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। एक मुलजिम की तलाश पुलिस कर रही है। जहां तक बात है रिकवरी जो आइटम वो वहां से लेके गए हैं, उसका भी जो हमारे बीएनएसएस के प्रावधान है उसके तहत हम और वो 100% रिकवरी भी हम लोग करने की स्टेज में है। ये जो 5 लोग हैं, इन्होंने पहले सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की। उन्हें पता था कि ये बुजुर्ग व्यक्ति पुराने नोट बदलने का काम करता है और इसके घर पर कोई रहता नहीं है। जो इसके इनके बेटे हैं वो कभी कभार आते हैं और उनको भोजन कराने के लिए लेके जाते हैं और रात्रि के समय ये अकेले रहते हैं, ये इनकी जानकारी में था। इसलिए इन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत ये घर में पीछे से घुसे हैं। घुसने के बाद इनकी अपेक्षा ये थी कि जो भी पैसा इनको मिलेगा उसको वो लेके चले जाएंगे और बुजुर्ग जो है, जब उनकी घटना करते समय उनकी जो नींद खुली तो इन्होंने बुजुर्ग के हाथ 50 वर्षों का अटूट विश्वास, गोल्डन जुबली ऑफर। शादी हो या त्योहार, अब आपकी हर खरीद पर मिलेगा निश्चित उपहार। ग्यारसी लाल, सुरेश चंद्र एवं जनक नंदिनी, पुरानी मंडी, अजमेर। पैर बांधे और मुंह पे काफी तेज जो है इन्होंने वाट बांध करके श्वास रुकने से इनकी मृत्यु हुई। प्रथम दृष्टया सामने आया है। गले पे कोई भी लिगेचर मार्क के निशान नहीं है, परंतु जो है स्ट्रैंगुलेशन की बजाय जो सांस रुकने से मृत्यु सामने आया है। और इसके अतिरिक्त इनकी कोई और हेल्प करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको इसको लेकर के हम अनुसंधान कर रहे हैं और रिकवरी की भी हम लोग पूरी प्रक्रिया में हम लोग प्रोसेस में हैं। बड़ी मात्रा में सिक्के ये लोग लेकर के गए थे। वो सिक्के किस दुकानदार को इन्होंने दिए वो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो लगभग मोटा मोटी जो प्रथम दृष्टया सामने आया है उसमें 4 से 5 हजार रुपये पर पर्सन इन्होंने आपस में शेयर किए हैं। सिक्के इन्होंने लगभग 1800 से 2000 के रुपए के बीच में इन्होंने किसी दुकानदार को इन्होंने बेचे हैं और जो बाकी कैश था वो लगभग 20,000 रुपए के आसपास इन्होंने आपस में बांट लिया है। जो घटना का टाइम है वो रात्रि 12 बजे के आसपास का है, जब जो हमारे मृतक सीनियर सिटीजन है उनके बेटे रात को 11 बजे के आसपास उनको छोड़ के गए और उसके लगभग 1 घंटे बाद इन्होंने ये घटना कारित की है। और मृत्यु का जो समय है पोस्टमार्टम के अंदर भी वही आ रहा है। तो सभी फैक्ट्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं, सभी एविडेंसेस को हम कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही गंभीर घटना है। सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी को लेकर पुलिस सजग है और इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। एडिशनल एसपी सीओ साहिबान ने मौके पर निरीक्षण किया, एफएसएल टीम ने एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे किए हैं। आने वाले समय में सीनियर सिटीजन की सेफ्टी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इस केस को हम केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के इनको अधिक से अधिक सजा दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी मात्र 12 घंटे ही में ही हमने घटना का खुलासा किया है। इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और इन सबसे विस्तृत पूछताछ हमारी विशेष टीम कर रही है। इनके साथ में कोई और भी व्यक्ति है और पहले उन्होंने कौन कौन सी घटनाएं की है उस संदर्भ में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। बिल्कुल परिचित है, आरोपी बिल्कुल परिचित है। पूछताछ में ये जो पीड़ित है उसको अंकल कह के संबोधित कर रहे हैं, बिल्कुल परिचित है। उनमें से कुछ लड़के आसपास के रहने वाले हैं और उन सब की जो डिटेल्स हैं हम आपको शेयर कर रहे हैं। जो बालिग हैं उनकी डिटेल्स हम आपको शेयर कर रहे हैं और जो विधि से संबंधित बालक हैं उनकी डिटेल हम विधि सम्मत देखिए इस संदर्भ में मौका तस्दीक की कार्रवाई कराई जाएगी और जो मुलजिम हम अभी हमने डिटेन किए हैं उनको अरेस्ट करेंगे और भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान है उसके तहत पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। उसमें आप लोगों के समक्ष ट्रांसपेरेंट तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हम चेक कर रहे हैं, परंतु प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये सामने आया कि छोटी मोटी वारदातें ये करते हैं और इसका मेंसरिया जो इनका प्लानिंग यही था कि इनको ये लगा कि छोटी अमाउंट कुछ मिलेगा हमें और क्योंकि बुजुर्ग जो है काफी उम्र के हैं उन्हें पता नहीं चलेगा और निकल जाएंगे, परंतु जब जाग हुई तो उन्होंने ये जो है घटना कारित की। क्योंकि कोई भी हथियार वो जो है साथ में कोई हथियार का प्रयोग वगैरह वो साथ में जो है उनके साथ में आना अब तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, परंतु हम लोग उनसे और कड़ी पूछताछ करेंगे। तो जो घटना है सदर थाना क्षेत्र की उसमें हमने मुलजिम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनका क्लियर पिक्चर आ गई है
और उस संदर्भ में हमने विशेष टीमों का गठन कर रखा है और जल्दी उस प्रकरण का भी हम खुलासा करेंगे और जो परिवादी हैं उस प्रकरण के, उनको भी हमने पूरा अपडेट दे रखा है। वो संतुष्ट है पुलिस कार्रवाई से, जल्दी उस घटना का भी पूर्ण खुलासा भी करेंगे और जो भी आइटम गए हैं उसकी पूर्ण रिकवरी भी करेंगे। अजमेर वालों, क्या आप प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स बेहतरीन डिस्काउंट रेट्स पर खरीदना चाहते हैं, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ? आज ही विजिट करें शुभ ड्राई फ्रूट्स और पाइए प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट हैम्पर्स, क्रिस्पी नमकीन और प्रीमियम शरबत, 100% एगलेस केक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के फ्री होम डिलीवरी। ऑर्डर के लिए अभी कॉल करें 9512024365। शुभ ड्राई फ्रूट्स, ज्ञान विहार के सामने, ऑपोजिट क्वीन मैरी गर्ल्स स्कूल, डोमिनोज पिज्जा के पास, BK कॉल, मेन रोड, अजमेर। Maharaja Agrasen Public School, a CBSE affiliated co-educational school in the heart of Ajmer near GLN Medical College, with experienced faculty, smart classrooms, modern infrastructure, vibrant co-curricular programs and active sports facilities. We ensure academic excellence and holistic development in a safe and disciplined environment. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, commerce, science and humanities. There will be no admission fees for classes pre-primary and first. For more information, contact the school office. भारत का प्रतिष्ठित और भरोसेमंद नाम कैच मसाले वालों का शीर घी अब आपके अपने शहर अजमेर में दस्तक दे चुका है। खुशबू ऐसी कि खाने से कोई खुद को रोक ना पाए। दानेदार शीर घी स्वाद बढ़ाए और हर बार खाना यादगार बन जाए। शीर घी हर गृहिणी की पहली पसंद। स्वाद और शुद्धता का वादा। गाय और भैंस का घी एक अच्छी आदत। अधिकृत विक्रेता जाजोद एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1, संत कंवर राम, धर्मशाला, लाल कोठी, केसरगंज, अजमेर।